हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, अपना पैसा ग्रो करने के बारे में सोच रहे होंगे। और इसके लिए मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस देख के कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे, क्योंकि मेरा सबसे पहला मकसद है कि मैं आप सभी को एम्पावर करूं, ना कि सेल और बाय कॉल्स के बारे में बता सकूं। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन या दो या तीन दिन में एक बार मैं कोई ऐसा स्टॉक एनालाइज करके आपको बताऊं और उसमें ऐसे छोटी छोटी बातें बता सकूं मैं आपको, ताकि आप भी थोड़ा सा सीख सकें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट काम करता कैसे है। और अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो हाउ कैन यू बाय द स्टॉक्स। तो चलिए, मैं आज निफ्टी का लाइव एनालिसिस करता हूं और उसके बाद एक और लार्ज कैप स्टॉक भी एनालाइज करूंगा जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। जैसे मैंने शायद 2 वीडियोस पहले आपको बताया था कि ग्रीन एनर्जी विल बी द फ्यूचर, और ऐसे स्टॉक्स जो ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और एक ऐसा स्टॉक मुझे मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है, विच इज़ विद इन 100 रुपीज़ एंड इट इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक। इट इज़ करेंटली स्लाइटली ओवर वैल्यूड, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी आप देखें तो काफ़ी दिनों से निफ्टी अपने हाई पे पहुंच गया था। एट दिस पॉइंट 12th ऑफ जनवरी को अपने हाई पे पहुंच गया था, विच वॉज 21,928। तो जनरली कैसे होता है दोस्तों, एवरी 1000, जैसे 21,000 हो गया, 22,000 हो गया, दीज थाउजेंड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी क्रॉस्ड। इसकी वजह से थोड़ा सा, अगर आप पिछला भी देखें तो 20,000, 19,000 के बाद जब 20,000 हिट किया निफ्टी ने, तो स्लाइटली पुल बैक आया ही आया, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट लेवल्स। इट इज़ इन 10,000, राइट, 20,000, 10,000, 20,000, ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है। उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं थाउजेंड्स को क्रॉस करना, जैसे 21,000, 22,000। अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर इट टू क्रॉस 20,000 और 21,000। प्लस इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ से वेयर द RSI वॉज 83 और यहाँ पे देखिए वेयर द RSI इज 73, लेकिन मार्केट मेरा मतलब है निफ्टी काफ़ी ऊपर चला गया है। द इंडेक्स हैज़ गॉन अप, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो देर इज अ बिट ऑफ डाइवर्जन बिटवीन द प्राइस एज वेल एज द RSI। ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने टॉप किया और फिर नीचे आकर एक रिट्रेसमेंट लिया है समवेयर अराउंड दिस प्राइस। ओके, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रहा है, तो ये लोअर हाइज का इट इज शोइंग एज इफ इट इज लोअर हाइज। ये चेंज हो चुका है ट्रेंड और ऊपर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर बनाया है इसने, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली हेड काइंड ऑफ बनाया है, और अगर यहाँ से नीचे गिरा मार्केट तो इट विल बी काइंड ऑफ हेड शोल्डर पैटर्न। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ADX अगर आप देखें तो नीचे गिर रहा है। यहाँ पे DMI जो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर होता है, प्लस इज रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन एंड माइनस इज रिप्रेजेंटेड इन रेड, ये क्रॉस हो चुके हैं और ADX भी गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट इज सिटिंग एट इट्स पीक और वो थोड़ा सा करेक्शन करने के कगार पे है, एंड देयर डेफिनेटली विल बी करेक्शंस इन कमिंग डेज टू वीक्स। ओके, दैट इज द फोर्थ रीजन। फिफ्थ रीजन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो जैसा मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऑलरेडी बताया था, वीकली कैंडलस्टिक पे अगर आप कैंडल्स देखें तो यहाँ पे एक इनगल्फिंग रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुका है एंड देन इट इज मूविंग डाउन। तो ये इनगल्फिंग रेड कैंडल जब भी बना है तो देयर हैज बीन अ स्लाइट करेक्शन इन द मार्केट। आप पिछला भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेड एनगल्फिंग बना था, यहाँ पे स्लाइटली सिर्फ कंसोलिडेशन है ये। यहाँ पे एक रेड एनगल्फिंग बना था तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, दिस इज काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था और यहाँ पे भी काइंड ऑफ मदर एंड सन पैटर्न बन गया था, जहाँ जब
जिसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था। यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन किया। सो अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जब भी एक एनगल्फिंग कैंडल बना है, चाहे वो रेड कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, बुलिश कैंडल हो, तो मार्केट उस दिशा में मूव करता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक एनगल्फिंग रेड कैंडल बना है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू बी कॉशियस, और ये करेक्शन डेफिनेटली होने ही वाला है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो काइंड ऑफ अ डोजी बन रहा है यहाँ पे, और डोजी के बाद अगर एक अगले फरवरी में मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो इट विल बी लाइक अ इवनिंग स्टार पैटर्न, और फिर वहाँ से मार्केट टम्बल हो जाएगा। इसके होने के चांसेस थोड़े कम हैं बिकॉज लोगों को जनरल इलेक्शन से काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। वी विल ऑल्सो हैव बजट इन फरवरी, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। अप्रैल तक वॉलेटाइल रहेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल आई अर्ज यू टू टेक योर ओन डिसीजंस, डू स्टडी द मार्केट एंड देन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑफ कोर्स ये बहती गंगा है, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो काफ़ी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर रिजल्ट्स, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए तो मार्केट कंसोलिडेशन होगा या फिर और करेक्ट होगा मार्केट। तो दिस इज द प्रेडिक्शन दोस्तों। चलिए ये तो हो गया निफ्टी की बातें हो गई। और जैसे मैंने कहा, देयर इज वन अमेजिंग शेयर दैट आई हैव कम अक्रॉस, इट इज इन माय रेडार राइट नाउ, इट इज NHPC शेयर। ये एक ग्रीन एनर्जी स्टॉक है दोस्तों। काफ़ी दिनों से अगर आप देखें डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इट हैज़ गिवन अ नाइस अप मूव, इट इज़ गोइंग ऑन इन द अप मूव। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ NHPC। ओके, तो यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ, इसीलिए आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं यहाँ पे देखूँ। यहाँ पे अगर 50 डेज मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है फिलहाल सिंस ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 से लेकर। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हालांकि ये स्टॉक भी ओवरबॉट जोन में है, तो इसीलिए, और यहाँ पे हमें एक डिवर्जन भी दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बिकॉज जैसे मैंने कहा ये ओवरबॉट जोन में है। रिसेंटली उसे कुछ ऑर्डर्स मिले थे, इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम दी ग्रीन एनर्जी पर्सपेक्टिव, तो इसकी वजह से ये शेयर काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरोधा से टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश की है। स्कोरबोर्ड अगर आप देखें तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, एंड देन द फोरकास्ट आर, मेनी ऑफ द एनालिस्ट्स आर सेइंग कि ये स्टॉक बाय करने लायक है, एंड इट इज़ एज आई सेड वन ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। NHPC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दोस्तों। सो दैट इज द रीज़न व्हाई दिस स्टॉक इज इन द न्यूज़ एंड इट इज़ पिकिंग अप। थोड़ा सा इसे और नीचे आने दीजिए एंड देन डेफिनेटली आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग में भी देख ही लेते हैं कि ये स्टॉक के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और फंडामेंटल्स किस हिसाब से हैं, एंड व्हाट डज द फंडामेंटल्स टॉक अबाउट। NHPC के बारे में फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये कह रहा है कि वैल्यूएशन इसका काफ़ी हाई है। हम स्क्रॉल करके देखेंगे इसका मतलब क्या है, एंड डेट्स हाई हैं। अगर इसका रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो हमें वरी करने की ज़रूरत है, 1 से नीचे हो तो कंफर्टेबली वी कैन सेल थ्रू। और शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली अर्निंग्स आर एज ऑफ नाउ न्यूट्रल। दिसंबर के देखते हैं हम क्वार्टरली अर्निंग्स क्या कहते हैं। प्राइस मोमेंटम जैसे हमने देखा ऊपर है, और प्लेज शेयर्स कोई भी नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन दोस्तों। चलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंपनी साइज अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज शोइंग ग्रीन। वैल्यूएशन करंट प्राइस वर्सेस द फेयर प्राइस, NHPC इसका होना चाहिए समवेयर बिटवीन 28 एंड 35, लेकिन अभी फिलहाल 80 पे चल रहा है ये स्टॉक, 79-80 के करीब चल रहा है, विच स्टिल शुड बी गुड। और अगर हम 12 मंथ्स और 1 मंथ एवरेज अगर इसका जो ग्रोथ है वो देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा बर्नआउट हो भी सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है दोस्तों।
चलिए, ये बताता है कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते स्टॉक मार्केट में 2014 में, तो फिलहाल इस प्राइस के शेयर के प्राइसेस क्या होते हैं। तो फिलहाल ये दिखा रहा है कि 38,218 होते हैं, विच इज़ नॉट वेरी ग्रेट इफ़ यू आस्क मी, बट फिर भी अगर आपने कुछ दिनों पहले इन्वेस्ट किए होते तो काफ़ी शेयर्स बढ़ रहे हैं, और दिस इज़ अ साइन दैट द शेयर इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अ बुलिश रन, राइट। तो चलिए दोस्तों, डेट्स देखते हैं। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। इट इज़ क्लियरली नियर 1, सो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। देखते हैं, ये अभी फिलहाल लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 2023 ही बता रहा है। इट इज़ नॉट येट, दे हैव नॉट येट डाइवर्स्ड कि दिसंबर 2023 में इसके रिजल्ट्स क्या हैं। थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स की वेट करते हैं, के बारे में वेट करते हैं हम, और देन वी कैन टेक द डिसीजन दोस्तों। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स, ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन। यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएँ, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन लाइक आई कीप टेलिंग यू, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ, इस इंडस्ट्री में देखें, तो इसके पीयर्स के भी आपको डिटेल्स दिखाई देंगे ऑन अ वेरी हाई लेवल बेसिस। तो एनटीपीसी इसके पीयर्स हैं, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी पावर, टाटा पावर कंपनी, और टोरेंट पावर एंड जेएसडब्ल्यू। दीज आर इट्स कॉम्पिटिटर्स, और यू कैन से पीयर्स। और इसके भी ये बताता है कि 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न्स क्या हैं। तो इस वजह से आप इसको भी तुलना करके देख सकते हैं कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, हाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज परफॉर्मिंग, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ज़ीरोधा में काफ़ी अच्छा आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस मिल भी जाता है। यू कैन ऑलवेज लेवरेज ज़ीरोधा। अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट है तो काफ़ी बढ़िया है, या फिर अगर कोई भी और अकाउंट आपके पास है, ग्रो हो या चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, वहाँ पे भी मेरे हिसाब से हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड दोज ब्रोकर्स, बट आई लाइक ज़ीरोधा। दिस इज, एज आई सेड, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, लेकिन मुझे ज़ीरोधा पसंद है, इसलिए मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो चलिए, अंत तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि ये जो मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू यू, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस इज तेजस रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द बुलिश मूव्स। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ, एंड हैव अ ग्रेट डे।